डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम दो वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। एक है लॉ मैनेजर की और एक है लॉ असिस्टेंट की। ठीक है, वैकेंसी है 2024 की, बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसको लेके आप जो है फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वैकेंसी है और अच्छी पोस्ट है। किस तरीके से आपकी जो है योग्यता होगी, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है, एक तो हाई कोर्ट में है और एक आपके नेशनल सीट कॉरपोरेशन में है। ठीक है, दोनों वैकेंसीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट, करंट अफेयर और जुडिशल रिलेटेड अपडेट्स, जितनी भी लीगल अपडेट्स होती हैं सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप जो है ये फॉलो कर सकते हैं, कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से है और सब कहीं से आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। देखो, फर्स्ट वैकेंसी है एनएससी में, नेशनल सीट कॉरपोरेशन में, डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ईयर 2024। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके शायद एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी हम अभी आगे देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर, लास्ट डेट है 30 नवंबर और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है www.indiaseats.com। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद देखिए यहाँ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। अब देखो वैकेंसीज़ के बारे में, तो देखो डिटेल वैकेंसी है जो कि यहाँ पे दे रखी है। तो वैकेंसीज़ देखो यहाँ है डिटेल वैकेंसी। तो देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रखी हैं ऐसे तो, पर हमारे काम की क्या क्या है वो वैकेंसीज़ की बात करेंगे। तो देखो जर्नल मैनेजर और विजिलेंस दोनों वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जर्नल की वन वैकेंसीज़ है और बाकी जो सेकंड वैकेंसी है उसमें 30 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ बता रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्टी जर्नल मैनेजर विजिलेंस। तो यहाँ पे MBA 2 ईयर PG डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। MBA है जो कि आपकी 2 ईयर PG डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन में कोई डिप्लोमा हो, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, MSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, MMA। ठीक है, या फिर आपने LLB की हो विद 60% मार्क्स के साथ। तो देखो 60% जो है फ्रेशर ही स्टूडेंट रहते हैं। आप अगर 3rd ईयर पास आउट हो, ठीक है, तो वो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ एक्सपीरियंस की बात आ गई। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर LLB में एक्सपीरियंस मांगा होगा तो फिर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पूछा है कि 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वर्किंग एट ऑफिसर लेवल इन गवर्नमेंट PSU ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ विच 5 ईयर शुड बी मैनेजियरल पोजीशन। ठीक है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, organization having manpower for more than 500 regular employee should be well versed, have working experience in all except vigilance। अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम एप्लीकेबल PSU एंड एप्लीकेबल लॉ मैनुअल। तो यहाँ क्या है, आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे स्केल भी है, स्केल भी बता दिया कि 5 ईयर या फिर 10 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीरियड प्रोबेशन है 1 ईयर एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी। मतलब यहाँ ये बताया है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में भी सेम वही क्वालिफ़िकेशन है, LLB होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस ही डाला हुआ है, ओनली 2 ईयर। मतलब जो जिन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड एप्लीकेबल लॉ मैनुअल, यहाँ भी वही
सेम है कि 1 ईयर जो है एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी। अब देखो इसमें ये तो सारे पोस्ट के बारे में बता रखा है। अब यहाँ है लास्ट डेट सबमिशन की, जो कि बता दी थी 30 नवंबर है, ठीक है। और इसके बाद आपका बता रखा है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे मंथली जो है आपको स्टाइपेंड दी जाएगी। डिप्टी जर्नल को जो है 70,000 से 2 लाख तक, बेसिक पे 70,000 है, और ये आपके बेसिक पे हैं, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह, पक्स वगैरह, HRA वगैरह, ये सब करके 1,41,260। असिस्टेंट मैनेजर की है ये 80,720। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है एज लिमिट। एज लिमिट देखो 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो असिस्टेंट मैनेजर की है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिर्फ आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एक इंटरव्यू होगा, मतलब वैसे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे हर बार, दोनों में यही प्रोसेस है, ठीक है। देख सकते हो दोनों में यही सेम प्रोसेस है। उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो टेस्ट के बारे में बता रखा है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगी। टोटल नंबर 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट नॉलेज से, जैसे लॉ है तो लॉ से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर मतलब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगी, करंट अफेयर रहेगा, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, और एक मतलब 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और आपको जो है मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए ये एग्ज़ाम 35 जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी ही शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा। उसके बाद में यहाँ पे फिज़िकल रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। एब्रीवेशन यूज सिटिंग और स्टैंडिंग, फिर देखो यहाँ पे जो है एब्रीवेशन यूज़ हुई है तो ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फिल करना है, इनकरेक्ट होने पर रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मिडिल मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शन एंड वर्क्स, जूनियर रिलेटेड हो जाएंगे इसमें। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 500 प्लस ऑन 500 प्लस प्रोसेसिंग फ़ी, पेमेंट गेटवे चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है इसमें इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है रिज़र्वेशन के लिए अलग से सबको छूट दी हुई है। PW कैंडिडेट, गवर्नमेंट जो है कर्मचारी, वो ये सभी इसमें बताए गए। अब सेकंड वैकेंसी है जो कि हाई कोर्ट में है। देखो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की वैकेंसी है, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। देखो रिसर्च लॉ असिस्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 30 ईयर हो, 1 जनवरी टू और जुलाई। द प्रीसीड लास्ट डेट फिक्स सबमिशन एप्लीकेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया, ओके। और 3 ईयर या फिर 5 ईयर LLB हो रखी हो। उसके बाद में है कि जो एग्ज़ामिनेशन विद ड्यूरेशन को मतलब अगर आप परसुइंग भी हो, ठीक है, तो आप इस कोर्स के लिए मतलब इसमें यहाँ पे एलिजिबल हो,
इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। यहाँ ये भी बता रखा है कि law degree not earlier than 5 year on as date of notification are eligible to apply for the assignment of research law assistant। यहाँ पे post graduate degree in law or any other degree or program requiring their compulsory attendance elsewhere are not eligible to apply for assignment of research law assistant। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में रहेगी, मदुरई। और नेचर वर्क रिसर्च लॉ असिस्टेंट इज़ ए फुल टाइम बेसिस रहेंगे जुडिशियल वर्क के लिए। ऑनरेबल जज नॉट ओनली इन जुडिशियल वर्क बट इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एज वेल। द ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ क्लर्क विल इंक्लूडेड। ठीक है। फ्रेश एडमिशन मैटर्स, स्नो पीसेस, रेगुलर हियरिंग मैटर प्रिपेयर करने होंगे आपको। सिटिंग इन कोर्ट ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ रेगुलर जो मैटर्स रहते हैं वो, जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं उनके लिए। और कैरिंग आउट रिसर्च वर्क, ये सारे आपके काम होंगे। ठीक है, ये सारे काम बता रखे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर आप नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर असाइनमेंट एज रिसर्च लॉ असिस्टेंट द ऑनरेबल जज। ठीक है, सस्पेंड किया हुआ हो, बार काउंसिल की तरफ से गिल्टी हो, ये सब, इंसॉल्वेंट हो। अब है मोड ऑफ सेलेक्शन। मोड ऑफ सेलेक्शन के लिए बता रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर वाइवा वॉइस प्रिंसिपल सीट एट चेन्नई मदुरई ब्रांच। मतलब आपको इंटरव्यू देने के लिए, मतलब वाइवा वॉइस के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा, मीन्स मदुरई ब्रांच में। ठीक है। द कमेटी में डिसाइडेड इन डिस्क्रिशन टू होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट और नो TADA जो है आपको नहीं मिलेगा TADA। ठीक है। और आपको कितने अमाउंट मिलेगी, तो देखो यहाँ पे जो है 30,000 रुपये दी जाएगी। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये वेबसाइट दे रखी है, ड्यूली साइन फुल पार्टिकुलर, मतलब आपको पूरा अच्छे से फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे लास्ट डेट 22/11/2024 रखी गई है। ठीक है। तो ये पूरे फॉर्म के लिए, मतलब यहाँ पे लॉ जो असिस्टेंट है, जिसको हम रिसर्च असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी आ रखी है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।